बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सदीक कमर और आप देख रहे हैं इनक्लाइंड थिंकर्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आजकल प्रैक्टिकल्स का बोलबाला है। 9th और 10th के पेपर चल रहे हैं, तो यकीनन प्रैक्टिकल जो है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। तो आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल आएगा कैसे और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगी। इसके बाद हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे कि हमने प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनानी है, और हम साथ ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर जो है वो किस तरह लिए जा सकते हैं। आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पेपर पैटर्न जो है फिजिक्स का, उसके 4 पोर्शंस होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, उसमें आपके स्टूडेंट्स 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से 2 प्रैक्टिकल्स आपको आएंगे। उन 2 प्रैक्टिकल्स में से आपने एक प्रैक्टिकल जो है उसको हल करना है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे और वो दोनों प्रैक्टिकल 10th क्लास से होंगे। उनमें से भी आपने एक प्रैक्टिकल जो है वो हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इनमें से एक जो है वो 3 नंबर होंगे वाइवा के, और दूसरा जो होगा वो 3 नंबर का होगा कॉपी का। इस तरह जो टोटल जो है वो 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के फिजिक्स के। मैं फिर बता दूं, देखिए पहला क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 12 मार्क्स का। 2 प्रैक्टिकल आपको 9th क्लास में से आएंगे, आपने उसमें से एक प्रैक्टिकल जो है उसको हल करना है। उसकी ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे। और मैं फिर आपको बता दूं, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है उसमें प्रोसीजर नहीं लिखा जाता, और फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आप उसका टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसका मीन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 क्वेश्चन उसमें आएंगे, उनमें से 2 प्रैक्टिकल होंगे। 2 प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल जो है वो आपने हल करना है, और हल करने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने अपने एग्जामिनर को दिखानी है, और उसके लिए आपने प्रोसीजर नहीं लिखना। ये 9th क्लास का पोर्शन होगा, और 9th क्लास का पोर्शन इस तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, और दोनों में से आपने किसी एक क्वेश्चन को जो है वो सिलेक्ट करना है और उसको परफॉर्म करना है। अब ये एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आप ऑपरेटर्स लेने के बाद आप उसको बाकायदा परफॉर्म करते हैं। अगर हम 10th की बात करें तो लेंस वाला प्रैक्टिकल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड गेट है, नैंड गेट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो है वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या आपका ग्लास स्लैब वाला प्रैक्टिकल जो है वो बड़ा काम का प्रैक्टिकल है, या बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। आपने इनका टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद आप उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और आप अपने एग्जामिनर को चेक करवाएंगे, और एग्जामिनर उसके ऊपर जो है वो साइन करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके वाइवा और कॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। एग्जामिनर आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछेगा। मोस्टली ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही होते हैं, या वो आपसे ये भी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो वो पूछ सकता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन है तो वो भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का आपसे पूछा जा सकता है। स्नेल्स लॉ का आपसे पूछा जा सकता है। ये वो तमाम चीजें जो होती हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, वो आपने अपने एग्जामिनर को जो है वो दिखानी है। एंड पे आपके 3 नंबर वाइवा के और 3 नंबर जो है वो कॉपी के रह जाते हैं। उन 3 नंबर में से आपकी कॉपी अगर बहुत अच्छी बनी है तो आपको 3 नंबर जो है वो एग्जामिनर दे देता है। अगर इसी तरह अगर आप वाइवा के तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो वो आपको एग्जामिनर जो है वो भी पूरे नंबर देता है। मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बताता चलूं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में जो है वो बड़ा एक ऐसा कदम उठाया पंजाब गवर्नमेंट ने, नकल माफिया के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड ऑपरेशन होने के लिए जा रहा है, बल्कि हो रहा है। तो आपने ज़हन में रखना है कि अगर कॉपी के ऊपर आपकी हैंडराइटिंग नहीं होगी, बनी बनाई कॉपी लेंगे तो एग्जामिनर को जो राइट है कि वो आपको बहुत कम मार्क्स से या वो आपको फेल भी कर सकता है। बच्चों इन चीजों का खास ध्यान रखना है। ये देखिए अभी मैं आपके साथ एक पेपर जो है वो शेयर कर रहा हूं। सबसे ऊपर वाला अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 2 क्वेश्चन है। 2 में से एक क्वेश्चन जो है वो आपने हल करना है। इसी तरह अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपके 2 प्रैक्टिकल्स हैं। 2 प्रैक्टिकल में से आपने एक प्रैक्टिकल को हल करना, और ये भी 12 नंबर का होगा। पहला प्रैक्टिकल भी 12 नंबर का होगा और दूसरा प्रैक्टिकल भी 12 नंबर का होगा। उसके बाद आपकी कॉपी है और आपका वाइवा है, तो ये 3-3 नंबर के होंगे। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से वो आपने हल करने हैं। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में क्या फर्क होता है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।